कहानी है गंगा दास की। गंगा दास जिसको दुनिया के सबसे बेहतरीन माँ बाप बनने का दर्जा मिला। गंगा दास एक इंटरनेशनल स्कूल के माली थे। वो आलीशान बगीचे में पौधों को पानी देना, पौधों की देखभाल करना, ये काम करते थे। रोज़ चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उनका ये काम हमेशा जारी रहता। अब तो जैसे गर्मी और धूल की उन पर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होता था। वह रोज़ की तरह अपने काम में व्यस्त थे कि अचानक पीछे से आवाज़ आई चपरासी की कि गंगादास, प्रिंसिपल मैम आपसे मिलना चाहती हैं अभी। चपरासी के इस वाक्य में अंतिम शब्द जो थे उस पे इतना जोर था कि जैसे गंगादास को महसूस हुआ कि ये बहुत ही आवश्यक सूचना दे रहा हो। उसके शब्द सुनने के बाद वो तुरंत ही उठा, हाथ धोए, पोछे और प्राचार्य के कक्ष में चल दिया। बगीचे जो प्रिंसिपल का कार्यालय था, उसकी दूरी उसे इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी जिसे लग रहा था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। डर के मारे उनको ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनका दिल छाती फाड़ के बाहर निकल आएगा। वह चलते जा रहे थे और सोचते जा रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मुझे तुरंत बुलाया गया। न जाने कितनी ही बातें थी जो उसके दिमाग में चल रही थी। वो मन ही मन यह पता लगा रहा था और कोशिश कर रहा था कि गलती कहाँ हुई है, क्यों मुझे प्रिंसिपल मैम ने मिलने के लिए बुलाया है और इतनी तुरंत। और न जाने ऐसी कितनी ही बातें गंगादास के दिमाग में चल रही थी। वह मन ही मन पता लगा रहा था ये क्या गलत हुआ, गलती की, कौन सी गलती की। गंगादास एक ईमानदार कार्यकर्ता थे। वह अपने कर्तव्यों से कभी कतराते नहीं थे। आखिरकार वह मन ही मन बहुत कुछ सोचते सोचते प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच ही गए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, मैम आपने मुझे बुलाया। प्रिंसिपल ने अपनी भारी भरकम आवाज़ के साथ उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उनकी आवाज़ में जो घरघराहट थी उसकी वजह से गंगादास और भी डर गए। प्रिंसिपल मैम का व्यक्तित्व बहुत ही रोआबदार था। उनके सफ़ेद और काले बाल एक फ्रेंच रूल में बड़े ही करीने से बंधे हुए थे। डिज़ाइनर साड़ी पहने हुए बड़े ही शांत दिखाई दे रही थीं और बहुत ही क्लासिकल चश्मा उनकी नाक के पुल पर टिका हुआ था। उनके मेज पर रखे कागज़ की ओर उन्होंने इशारा किया, कहा, गंगादास इसे पढ़ो। गंगादास ने अपने कांपते हाथों से उस कागज़ को पकड़ा और बड़े ही नम्र भाव से कहा, मैडम मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। मैम अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे एक मौका दे दें। मेरी बेटी को स्कूल में मुफ्त पढ़ाने के लिए मैं हमेशा ही आपका ऋणी रहूँगा। मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा जीवन कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, कभी नहीं सोच सकता था। इतना कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। प्रिंसिपल ने बहुत ही शांत आवाज़ में कहा, रुको गंगादास, तुम सचमुच बहुत सोचते हो। हमने तुम्हारी बेटी को इसलिए परमिशन दी क्योंकि वो बहुत ही पढ़ाई में तेज है और तुम हमारे ईमानदार कार्यकर्ता हो। मुझे एक शिक्षक को बुलाने दो, वह इसे पढ़कर तुम्हें फिर उसका अनुवाद हिंदी में करके बताएगी। और ये आपकी बेटी द्वारा लिखा हुआ निबंध है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे पढ़ सकें, आपके सामने ये पढ़ा जाए। जल्दी एक टीचर को बुलाया गया
और उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए प्रत्येक पंक्ति का हिंदी में अनुवाद किया गया। पत्र ऐसा था, आज हमें मदर्स डे के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ दवा, शिक्षा अभी भी एक दूर के सपने जैसा लगता है। कई महिलाएं जन्म देते समय ही मर जाती हैं। मेरी माँ भी उनमें से एक थी। मुझे जैसे ही उन्होंने जन्म दिया तो मुझे बाहों में भर भी नहीं पाई, और मेरे पिता मुझे अपनी बाहों में लेने वाले पहले व्यक्ति थे। हर कोई दुखी था, क्योंकि मैं एक लड़की थी और मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी। इसलिए सबके मुंह से बस एक ही बात निकलती थी कि मैंने अपनी माँ को खा लिया। मेरे पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही मेरे पिताजी को पुनर्विवाह के लिए उकसाया जाने लगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरे दादा दादी ने सभी तार्किक अतार्किक भावनात्मक कारण बताकर उन्हें मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन पिताजी नहीं माने। मेरे दादा दादी पोते को देखना चाहते थे। उन्होंने मेरे पिताजी पर दबाव डाला, धमकी दी कि अगर वो शादी नहीं करेंगे दोबारा तो वो अपनी जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं देंगे। पिताजी ने दोबारा सोचा ही नहीं। उन्होंने सब कुछ, ज़मीन, अच्छा जीवन, आरामदायक घर, जानवर, सब कुछ जो एक गांव में अच्छी जीवन शैली के लिए मायने रखता है, तुरंत ही त्याग दिया और इस विशाल शहर में बिल्कुल खाली हाथ चले आए। उनके पास अगर कुछ था तो सिर्फ मैं उनकी बाहों में थी। जीवन बहुत कठिन था, पर फिर भी उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की और मुझे बड़े ही कोमल प्यार और अत्यंत देखभाल के साथ पाला।